जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यासदेव वापस आकर अपना लेखन कार्य करने लगे। एक दिन व्यासदेव ने सोचा, मेरा जो पुत्र है यह ब्रह्मवादी है। तो शुकदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म ज्योति पर ध्यान लगाया करते थे। लेकिन व्यासदेव ने विचार किया कि यह अध्यात्मवादी भगवान की लीला सुनकर बड़े आकृष्ट होते हैं। व्यासदेव ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत लिखने के पश्चात भागवत के श्लोक याद कराकर रटाकर भेज दिया। जाओ जहाँ भी शुकदेव मिले, मेरा पुत्र मिले, जाकर उसको ये श्लोक सुनाना। अब ये शिष्य वन में लकड़ी चुनने के अलग अलग कार्य से समिधा लेने के लिए जब वन में जंगल में आए तो इन्होंने नहीं देखा कि शुकदेव गोस्वामी वहां बैठे हैं। वे तो इन श्लोकों को क्योंकि याद किया था, स्मरण करते करते उच्चारण कर रहे थे, भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। और उच्चारण करते करते जब शुकदेव गोस्वामी के कान में यह ध्वनि गई, भागवत के श्लोकों की ध्वनि यह शुकदेव गोस्वामी के कान में गई, तब शुकदेव गोस्वामी अपना ध्यान छोड़कर इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनने में लग गए कि ये क्या कह रहे हैं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदगमनं प्राविशत् गीतकीर्तिः। और जब सुना, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे शुकदेव गोस्वामी ने सुना कि वह पूतना जो वध करने के लिए आई थी, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर, उस पूतना को भगवान ने यह नहीं देखा कि वह स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारना चाहती है, लेकिन माता के जैसे दूध पिलाने आई है। इस भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको धात्री गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु संसार में और कौन हो सकता है, कौन इस ब्रह्मांड में हो सकता है। यह सुनकर शुकदेव गोस्वामी का हृदय द्रवित हो गया। वे पीछे दौड़े उन शिष्यों के, अरे रुको रुको रुको, लेकिन वे शिष्य रुके नहीं, वे तो व्यासदेव के आश्रम में पहुंच गए। पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते श्री शुकदेव गोस्वामी भी व्यासदेव के आश्रम में पहुंचे तो देखा, यह तो मेरा ही घर है, ये तो मेरे ही पिता का घर है। तब उन शिष्यों से कहा, किसने सिखाए हैं तुम्हें ये श्लोक, किसने इन श्लोकों की रचना की है। तब कहा, शुकदेव गोस्वामी आपके ही पिता व्यासदेव ने तो इन श्लोकों को लिखा है, उन्हीं ने भागवत की रचना की है। अच्छा, मेरे ही पिता ने लिखा है, और उन पिता को छोड़कर मैं वन में ध्यान लगाने जा रहा था। अब तो वे घर में ही, आश्रम में ही रुक गए और अपने पिता से इस ग्रंथ को, इस भागवत ग्रंथ को श्री शुकदेव गोस्वामी ने पढ़ा, इसको सीखा। और उसके पश्चात परीक्षित महाराज को इस कथा का वाचन किया। आगे वर्णन है, शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, भगवान आपने यह तो बताया शुकदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन यह भी बताइए कि इस कथा के भाग्यशाली श्रोता परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। हमने सुना है कि उन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे। तब सूत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध के 17 दिन पूर्ण हो चुके थे। 18 दिन का युद्ध था, 17 दिन पूर्ण हो गए थे। 18वें दिन भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और वह दुर्योधन विलाप करता हुआ एक घायल सर्प की भांति तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था, रो रहा था। इन पांडवों को मारने का इतना प्रयास किया, बचपन से लेकर अभी तक प्रयास किया, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हुआ और अब तो पूरा कुरुकुल ही समाप्त हो गया है, केवल ये पांडव ही बचे हैं। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, इस दुर्योधन का परम मित्र है।
अश्वत्थामा आता है और कहता है कि मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? अब तुम अंतिम सांसें ले रहे हो, तुम अपने शरीर का त्याग करने वाले हो, इतने दुखी क्यों हो? अब तो प्रसन्न हो जाओ। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, मैं तभी प्रसन्न होऊंगा जब मैं देखूंगा कि पांडवों का वध हो गया है, लेकिन यह तो संभव ही नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि पांडवों का वध हो जाए तो ठीक है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं आज रात में, अभी रात्रि के समय ही जाकर पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा, यह संभव ही नहीं है, हम 18 दिन युद्ध करके पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम कैसे एक रात में उनका वध करोगे? अश्वत्थामा ने कहा, नहीं, मैं वचन देता हूँ, अभी पांडवों का वध करूंगा। अश्वत्थामा जाता है, रात्रि का समय था, पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, वहां देखा कि 5 लोग लेटे हुए हैं, साथ में द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी है, जिसने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध किया था। सबसे पहले तो इस अश्वत्थामा ने अपना तीर निकाला और द्रोणाचार्य का वध करने वाले धृष्टद्युम्न को मार दिया। फिर देखा 5 पांडव लेटे हुए हैं, तो अश्वत्थामा ने एक एक करके अपने बाणों से इन 5 का वध कर दिया। और फिर रात्रि का समय था, दिख तो नहीं रहा था कौन है, और उनका सिर लेकर, उनका मस्तक लेकर ये दुर्योधन के पास आता है। देखो दुर्योधन, देखो महाराज, हे राजा, मैंने 5 पांडवों का धृष्टद्युम्न समेत वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा, वध कर दिया? लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो असंभव कार्य है, देखो अपनी आंखों से देख लो। अब उनके ऊपर कपड़ा था, जैसे ही कपड़ा हटाया, रात्रि का समय था, अंधेरा था, आंखों से तो नहीं दिखा। दुर्योधन ने अपने हाथ से जैसे ही उन मस्तकों के ऊपर हाथ रखा और उन्हें कुचलने का प्रयास किया, तो देखा, अरे ये तो बालकों का सिर है, ये तो छोटे बालकों का मस्तिष्क है। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो बाल हत्या का पाप मुझे लगा दिया। ये पांडव नहीं है, संभवतः ये 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं, पांडवों का यह मस्तिष्क नहीं है। अश्वत्थामा ने ध्यान दिया तो यह तो बालक थे। बाल हत्या का पाप अश्वत्थामा को लगा। उसके बाद अश्वत्थामा तो पांडवों के भय से भयभीत होकर भागने लगा। दुर्योधन ने तो तड़पते तड़पते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वास्तव में एक दिन पहले ही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर अन्यत्र स्थान में चले गए थे, क्योंकि भगवान को पता था कि इस प्रकार से अश्वत्थामा आएगा मारने के लिए। भगवान अंतर्यामी है, भक्तों की रक्षा करते हैं। पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर भगवान चले गए थे। अब वापस आते हैं। जब वापस आकर देखा, द्रौपदी ने मेरे 5 पुत्रों का, मेरी संतान का इस प्रकार से वध कर दिया। उस अश्वत्थामा ने बहुत विलाप करती हैं, बहुत रोती हैं, तड़पती हैं, बहुत दुख होता है। भीमसेन तो बड़े क्रोध में आ गए, युधिष्ठिर महाराज भी बहुत व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए। सभी दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण भी खड़े होकर, बड़े गंभीरता से खड़े होकर देख रहे थे। रोती हुई द्रौपदी को देखकर सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने कहा, देखो पांचाली, देखो द्रौपदी, तुम इस प्रकार से रो मत। मैं संकल्प लेता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को मैं मृत्यु दंड प्रदान करूंगा, मैं उन्हें मार दूंगा। जब पता चला कि अश्वत्थामा ने वध किया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो अर्जुन, उस अश्वत्थामा को हम पकड़ कर लाते हैं। अब अर्जुन ने द्रौपदी को यह वचन दिया कि मैं बालकों के हत्यारे को मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान कृष्ण के साथ निकल पड़े हैं। अब अश्वत्थामा तो आगे आगे भागा जा रहा है कि अर्जुन, वो भी मधुसूदन के साथ मारने आ रहे हैं, अब मैं बच नहीं सकता। दौड़ते जाते हैं, लेकिन अर्जुन ने पकड़ लिया। अब देखा कोई उपाय नहीं है बचने का। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चला दिया। अब इस ब्रह्मास्त्र से तो कोई बच ही नहीं सकता। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तुरंत भगवान की शरण में चले गए। हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा कीजिए।
बताइए इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ क्या है। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र का तो एक ही तोड़ है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। फिर भगवान ने कहा इस प्रकार से तो बहुत अकल्याण होगा सभी का। तीनों लोकों में अग्नि फैल गई, बहुत ऊष्मा फैलने लगी। भगवान ने कहा दोनों अस्त्रों को वापस ले लो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो चलाया है लेकिन वापस लेना नहीं आता। तब अर्जुन ने अपने अस्त्र से उस अस्त्र को काटा, वापस लिया, बंदी बना लिया इस अश्वत्थामा को और अपने रथ पर चढ़ाकर अश्वत्थामा के समेत मधुसूदन के साथ अर्जुन अपने शिविर में जाने लगे। जब शिविर में पहुंचे, पशु की भांति इस अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में पटक दिया और तब द्रौपदी से कहा जो भी तुम इसको श्राप दोगी, जो भी कहोगी, मृत्यु दंड कहोगी तो अभी मृत्यु दंड देने को हम तैयार हैं। अब द्रौपदी रोती है और रोते रोते कहती है कि हे अर्जुन, आप इस अश्वत्थामा का वध न करें। भीमसेन ने कहा अरे द्रौपदी, अरे पांचाली, इसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों का वध किया है और तुम कहती हो इस अश्वत्थामा को मारो मत, ऐसा क्यों? द्रौपदी ने कहा देखिए ये गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के ही समान पूजनीय होता है। दूसरी बात, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ठीक है, इन्होंने हत्या की है तो आप और कोई दंड दीजिए लेकिन मृत्यु दंड मत दीजिए। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी की बात सुनकर सहमत हुए। कहा हाँ अर्जुन, ये पांचाली सही कहती है, अश्वत्थामा को कोई और दंड दे दो लेकिन मारो मत। नकुल और सहदेव ने भी हाँ किया कि हाँ इसको मारना तो नहीं चाहिए, इसका अपमान कर सकते हैं और कोई दंड दे सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा कि भगवान क्या चाहते हैं। सब लोगों का अलग अलग मत है। भीमसेन तो गदा उठाकर कहने लगे मार डालो इस आतताई को, इसने बाल हत्या का पाप किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है, तुम्हें महाराज युधिष्ठिर को भी संतुष्ट करना है और तुम्हें भीम की भी इच्छा पूरी करनी है कि सातताई का वध होना चाहिए। और तुम क्या भूल गए, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही वचन दिया था कि मैं बाल हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगा, तो अब तुम चतुराई से कार्य करो। अर्जुन समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं। वास्तव में वैसे तो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन यह भी वर्णन है कि यदि हम किसी ब्राह्मण का अपमान करते हैं, कैसा अपमान, उनकी मूंछ उतार लेना, उनका सिर मुंडवा देना, चोटी काट लेना या फिर पशुवत व्यवहार करना, उनका अपमान करना, यह ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। तो इस अश्वत्थामा को मृत्यु दंड तो मत दो, लेकिन इसकी जो मणि है, जो इसका तेज है वो निकाल लो, इसकी चोटी निकाल लो, इसकी मूंछ, यह सब कुछ काट दो और इस प्रकार से इसका अपमान करके इसको बाहर निकाल दो। इस प्रकार से अपमान करके अश्वत्थामा को निकाला गया। द्रौपदी तो परम करुणामय है, भगवान की भक्ता है, स्त्री है तो स्त्रियों का हृदय तो वैसे भी बहुत कोमल होता है। द्रौपदी ने कहा इसको मारो मत, मारने नहीं दिया, सम्मान किया। लेकिन यह अश्वत्थामा बड़ा ही क्रूर है, इसके हृदय में अभी बड़ा ही पश्चाताप है, संताप है। हृदय में विचार करता है इस प्रकार से मेरा असम्मान किया, मेरा अपमान किया, इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालते, इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु दंड ही मिल जाता। अब यह अश्वत्थामा घायल सत की भांति तड़प रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पांडवों समेत हस्तिनापुर पहुँचते हैं और तैयारी करते हैं द्वारिका वापस जाने की। अब बहुत दिन हो गए भगवान द्वारिका नहीं गए, तो भगवान तैयारी कर रहे हैं, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। महाभारत का युद्ध भी हो गया, युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक भी हो गया, अब मेरा कार्य समाप्त है, मैं वापस जाता हूँ। सारी तैयारी हो गई। अंदर से भगवान द्रौपदी से, कुंती महारानी से, उत्तरा से, सुभद्रा से, सभी से मिलकर आते हैं। पांचों पांडवों से विदा लेते हैं। भगवान का रथ एकदम तैयार खड़ा है,
सारी सामग्री के साथ युधिष्ठिर महाराज बहुत भेंट देते हैं। और भी कई रथ हैं जिन पर बहुत सारा सामान है, मिष्ठान है, सोना चांदी, हीरे मोती, सबके साथ भगवान की विदाई होती है। अब भगवान का रथ सजे खड़े हैं, तैयार है, सारथी तैयार है। भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे, अभी अंदर सबसे मिलकर आए थे, रानियों से, राजकुमारियों से। भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे, इतने में अंदर महल से सफेद वस्त्रों में रोती हुई उत्तरा आती है, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अभी तो सब सुख में थे, आनंद में थे, खुशी खुशी विदा कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? क्या हुआ उत्तरा, कुछ कहो तो। उत्तरा ने कहा, अभी द्रवती मामीश शरस्तप्तायसो विभु, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जलता हुआ लोहे का मूसल मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है, मानो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता हो। हे कृष्ण, बड़ी पीड़ा हो रही है, लगता है कि किसी ने अस्त्र भेजा है हृदय मेरे इस गर्भ को नष्ट करने के लिए। भगवान, आप रक्षा करें, मुझे डर नहीं, मेरी मृत्यु भले ही हो जाए। भगवान, मुझे अपने शरीर की, अपने जीवन की चिंता नहीं है, लेकिन हे माधव, हे मधुसूदन, इन पांडवों का अंतिम अंश जो मेरे गर्भ में पल रहा है, इसकी रक्षा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरे इस गर्भ की रक्षा हो। तो इस प्रकार से उत्तरा महारानी प्रार्थना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की प्रार्थना सुनकर इतने अधीर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने इतना भी विचार नहीं किया, ये भी नहीं सोचा कि चलो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं जाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा करूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने यह नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा करूं। भगवान ने सोचा यदि मैं उत्तरा के गर्भ में जाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। तो जो परमात्मा हृदय में निवास करते हैं, भगवान हृदय से उतरकर गर्भ में जाते हैं, चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं और उत्तरा के गर्भ की, परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की वर्णन है। भगवान चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। अब भगवान अस्त्र भी चलाने लगे, शस्त्र भी चलाने लगे, गदा भी चलाते हैं, चक्र भी चलाते हैं। अब भगवान चाहते तो एक अस्त्र चलाते और गर्भ की रक्षा हो जाती, लेकिन भगवान भक्त की प्रार्थना सुनकर व्याकुल हो जाते हैं और जिस विधि से हो सके रक्षा करते हैं। भगवान ने रक्षा की, परीक्षित महाराज की गर्भ में ही दर्शन प्रदान किया। परीक्षित महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और फिर देखा कि इस अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र और चलाए हैं जो कि पांडवों की ओर लक्षित हैं, पांडवों की ओर आ रहे हैं। कुंती महारानी यह देख रही है कि किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। पांडव भगवान की शरण नहीं लेते, वे अपने अपने अस्त्र निकाल लेते हैं रक्षा के लिए, लेकिन भगवान ने देखा ये ब्रह्मास्त्र से रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान 5 की रक्षा करते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, फिर पांडवों की रक्षा की। अब कुंती महारानी महल से निकल कर आती है और रोती हुई कुंती महारानी कहती है, हे भगवान, हमारे कुल पर, हमारे परिवार पर हमेशा से आपकी बहुत महान कृपा है। हे कृष्ण, हे माधव, जब जब हम पर कोई संकट आते हैं तब तब आप हमारी रक्षा करते हैं। और तब कुंती महारानी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करती हैं। ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी ने की है जो आज तक किसी देवी देवता ने, किसी ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसी प्रार्थना भगवान से नहीं की। क्या प्रार्थना किया? कुंती महारानी कहती हैं, भगवान, जब जब हम पर संकट आया, भीम को विष दिया गया, लाक्षागृह में अग्नि लगाई गई, इतने सारे संकट हम पर आए, हर बार आपने रक्षा की।
इस महाभारत के युद्ध से आपने हमारी रक्षा की है, लेकिन भगवान मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, क्या आप वो वरदान देंगे? भगवान श्री कृष्ण तो थोड़े संकुचित हो जाते हैं। अरे कुंती महारानी, आप तो मेरी बुआ हैं, माता के समान हैं, वरदान क्या मांगती है? आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। कुंती महारानी ने कहा, भगवान यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है माता? अभी भगवान व्रत पर आरूढ़ थे। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं, कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपक कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो जो कुंती महारानी ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ माता, मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव हूँ, आपके भाई वसुदेव का पुत्र हूँ। देवकी नंदनाय च, हाँ माता मैं देवकी का पुत्र हूँ। लेकिन जो कुंती महारानी ने कहा नंद गोपक कुमाराय, भगवान व्याकुल हो गए, ब्रजवासियों की याद आ गई। नंद महाराज का, यशोदा मैया का, गोपियों का, गोप का नाम सुनकर भगवान को ब्रजवासियों की याद आ गई। रथ से कूदकर नीचे भगवान खड़े हो गए, नीचे आके खड़े हो गए। रथ कुंती महारानी कहती हैं कृष्ण मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। भगवान इतनी कृपा करें कि जितने संकट, जितने कष्ट, जितनी विपदाएं, जितने दुख मेरे जीवन में अभी तक आए हैं वे बार बार आते रहे। अब बताइए, क्या कोई ऐसा भक्त हो सकता है, क्या हम में से कोई ऐसा है जो भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान मेरे जीवन में जितने दुख आए हैं वे बार बार आए? नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन से दुख चले जाए और सुख जीवन में आ जाए। लेकिन कृष्ण भक्त ए बड़ो चतुर, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। तो वास्तव में कुंती महारानी दुख नहीं मांगती, लेकिन कुंती महारानी भगवान से शाश्वत आनंद चाहती हैं। अरे आनंद कैसे चाहती है? वे तो कहती है विपदा सन्तु नः शश्वत, वे तो विपदाओं को मांग रही हैं। लेकिन कुंती महारानी जानती हैं जब जब जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उन कष्टों से उबारने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए भगवान तुरंत आ जाते हैं अपनी भक्त की रक्षा के लिए। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आने लगते हैं तो भगवान दूर चले जाते हैं। अब देखिए, भीम पर संकट था, लाक्षागृह में अग्नि लगी, महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पांडवों की रक्षा के लिए आ गए। लेकिन जैसे ही सब कुछ सुव्यवस्थित हो गया, भगवान वापस आने लगे। और तब कुंती महारानी ने कहा भगवान आप कृपा करें यहीं पर रह जाएं, मेरी इच्छा है आप यहीं पर रुक जाएं। कुंती महारानी आगे कहती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं और दर्शन की विधि बताती हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती महारानी भगवान की नाभि को प्रणाम करती हैं, भगवान के कमल मुख को प्रणाम करती हैं और भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करती हैं। तो दर्शन की यह विधि है कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर श्री विग्रहों का दर्शन करते हैं, तो कभी भी सीधे जाकर भगवान की मुख की ओर नहीं देखना चाहिए। फिर कैसे दर्शन करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें भगवान के चरण कमलों को देखना चाहिए। कितने सुंदर भगवान घुंघरू पहने हैं, पायल पहने हैं। भगवान के चरणों में 10 नख चंद्र हैं, 10 नाखून हैं जो चंद्रमा के समान प्रकाशवान हैं। उन नख चंद्रों के दर्शन करने चाहिए। फिर भगवान के चरणों में चंदन चर्चित तुलसी है, ऐसी तुलसी जो चंदन से लिपटी हुई है, वह तुलसी भगवान के चरणों पर रखी हुई है, उन तुलसी के दर्शन करने चाहिए। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर उठाना चाहिए। भगवान के सुंदर घुटने हैं, भगवान अपने पैरों में सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, धोती पहने हैं पीले रंग की।
उसके बाद भगवान अपने कटी प्रदेश में सुंदर करधनी धारण किए हैं। भगवान के हाथों में सुंदर कंगन है, कंकण है, हाथों में मुद्रिकाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर अंगूठियां भगवान पहने हैं और हाथों में भी 10 नख चंद्र हैं, बड़े ही सुंदर हैं। उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। गले में भगवान सुंदर हार और पुष्पों की माला पहने हैं, वैजयंती माला, 5 अलग अलग रंग के पुष्पों से बनी माला, यह वैजयंती माला भगवान धारण किए हैं, इसका दर्शन करना चाहिए। और फिर भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल हैं, मछली के, मकर के आकार के भगवान कानों में कुंडल धारण किए हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। और फिर भगवान के मुखमंडल को देखना चाहिए, बड़ा ही सुंदर है, सुंदर भगवान की नासिका है, बड़े बड़े कमल के समान भगवान की आंखें हैं, सुंदर तिलक शोभायमान है। और फिर भगवान अपने मस्तक पर, अपने कपाल पर सुंदर पगड़ी धारण किए हैं, जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, जो रत्नों से मणियों से जड़ित है। इस मुकुट के दर्शन करने चाहिए। और यह दर्शन एक बार नहीं, बार बार भगवान के चरणों से लेकर शिखर तक, मोर पंख तक दर्शन करने चाहिए। इससे होगा क्या, जब इस प्रकार से भगवान का दर्शन करेंगे तो यह दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाएगा, हृदय में बस जाएगा। और फिर जब आंख बंद करेंगे भगवान का वह सुंदर दर्शन हमें स्मरण हो आएगा। तो हमें देखना चाहिए भगवान कौन से वस्त्र पहने हैं, कौन से रंग का वस्त्र आज हमारे राधा गोपीनाथ धारण किए हैं, यह ध्यान देना चाहिए। हम अपनी मैचिंग तो खूब मिलाते हैं, मैचिंग का सब सामान होना चाहिए, चूड़ी कंगन सब कुछ, लेकिन कभी भगवान का भी तो वस्त्र देखना चाहिए, उनके भी आभूषणों पर ध्यान देना चाहिए, वस्त्रों पर ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो क्या विधि है, कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से, कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से, कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। वो कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से, वो कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। हेलो,
रहा उदर में, करधनी पहने हुए कमर में। पीटा लिपट रहा उदर में, करधनी पहने हुए वो गमछा डाला है, गमछा डाला है कंधे पे शान से, बात सुनो तन के ध्यान से। वो कैसा दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन के ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन के ध्यान से। बाह में बाजू बंध बंधे हैं, हाथ में चूड़ा खूब सजे हैं। बाह में बाजू बंद बंधे हैं, हाथ में चूड़ा खूब सजे हैं। गुदरी भरी उंगलियां सारी, हाथों में बांसुरिया प्यारी। गुदरी भरी उंगलियां सारी, हाथों में बांसुरिया प्यारी। मकर कुंडल ऐ हो वो मकर कुंडल सजा रहे कान रे, बात सुनो तन के ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन के ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन के ध्यान से। ओढ़ रखा है कांवर काला, गले में है वैजंती माला। ओढ़ रखा है काला काला, गले में है वैजंती माला। ऊर्ध्व पुंड में तिलक लगा है, मुखड़ा आकर्षित करता है। कुंज में तिलक लगा है, मुखड़ा आकर्षित करता है। सदा होठों में छाई है मुस्कान रे, बात सुनो तन के ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन के ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तन के ध्यान से।
कैसे दर्शन करें भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। वो कैसे दर्शन करें भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। दर्शन करे ध्यान करो बंद आंखें करके। कुछ भूलो तो पुनः निहारो, मन में प्रभु की छवि सवारो। कुछ भूलो तो पुनः निहारो, मन में प्रभु की छवि सवारो। हृदय होगा हरि का स्थान रे, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान। वो कैसे दर्शन करे, वो कैसे दर्शन करे, वो कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान। वो कैसे दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। बात सुनो तनिक ध्यान से, बात सुनो तनिक ध्यान से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं। कुंती देवी कहती हैं कि भगवान, जिनका बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधर, अथवा जो बहुत ऐश्वर्यवान हैं, जिनका रूप बड़ा सुंदर है, जिनका पद बड़ा उच्च है, ऐसे लोग आपको सरलता से प्राप्त नहीं कर पाते। फिर कौन प्राप्त करता है? भगवान, आप तो अकिंचन गोचर हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके हृदय में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। ऐसे भक्त आपको अति शीघ्र बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीधीर एधमान मधव कुमार, नैवा हर्तुम विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। भगवान तो अकिंचनों के प्रिय हैं, इसलिए भगवान का नाम है दीन बंधु, दीनानाथ। भगवान अपने दीन भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। आगे कुंती महारानी कहती हैं, हे अकिंचनों के धन, जिनका कोई नहीं है, उनके परम धन केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राधा श्याम सुंदर हैं। तो आप तो अकिंचनों के धन हैं। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर करुणा करें। बड़ी सुंदर प्रार्थना कुंती देवी करती हैं। भगवान तो लज्जित हो जाते हैं। अरे बुआ जी, आप क्यों इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं? आप तो माता के समान पूजनीय है। कुंती महारानी ने कहा, भगवान, आप नाटक करते हैं संसार में मनुष्यवत लीला करने का। किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पिता बनते हैं, किसी के भाई बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने सुना है शास्त्रों में, मैंने सुना है संतों से कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, अथवा आप कोई महापुरुष नहीं है। आप तो साक्षात परमेश्वर परमात्मा भगवान ही हैं। आप ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान, मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं, आप तो केवल नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, भगवान, यदि सच में आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ, एक वरदान यह मांगना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ समय और आप यहीं हस्तिनापुर में रुक जाएं।
भगवान की सारी तैयारी तो हो गई थी जाने की, रथ आदि सब तैयार थे, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है मैया, आप कहती हो तो मैं कुछ दिनों के लिए और रुक जाता हूँ। और भगवान फिर से कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर में निवास करते हैं। एक दिन भगवान महल में कक्ष में ध्यान लगाकर बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज गए भगवान के समीप और कहा, भगवान पूरा संसार आपका ध्यान करता है, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ आपके नाम की माला जपते हैं, गणेश इत्यादि जितने गणेश महेश सुरेश चंद्र सब आपकी पूजा करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब द्वारिकाधीश ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, मेरे भक्त मेरा ध्यान करते हैं और मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। मुझे हमेशा अपने भक्तों की चिंता होती है, इसलिए मैं हमेशा उनके विषय में चिंतन करता रहता हूँ। अच्छा भगवान, तो अभी आप कौन से भक्त का चिंतन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, देखो युधिष्ठिर महाराज, मेरे एक परम प्रिय भक्त हैं जो महाभागवत हैं, मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा हूँ, और वे और कोई नहीं, तुम्हारे ही पितामह भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह जैसे विलक्षण भक्त जिन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, सभी राजाओं से राजकुमारों से राजसी परिवेश में राजमहल में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। 400 वर्षों तक इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना, वह भी राजमहल में सभी ऐश्वर्यों के बीच में रहकर, यह इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतनी बार संकट आया लेकिन उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, हमेशा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो भीष्म पितामह भगवान के बड़े ही विशेष भक्त हैं, जिन्हें सभी प्रकार का, सभी धर्मों का, शास्त्रों का ज्ञान है, और जो सतत अपने हृदय से भगवान के भजन में लगे रहते हैं। ये भीष्म पितामह आज कुरुक्षेत्र के रणांगन में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घायल अवस्था में शरशैया पर लेटे हुए हैं और भगवान को उनकी चिंता हो रही है। ये भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान को भी अपने भक्तों की चिंता होती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशयः। जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो यह निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मेरे ही धाम में आता है, मुझे ही प्राप्त करता है। लेकिन भगवान एक और बात कहते हैं, यदि कोई भक्त अंत काल में, अंतिम समय में मेरा स्मरण करना भूल भी जाए, लेकिन जीवन भर मेरा नाम जप करे, वैष्णवों की संगति करे, तो मैं यह वचन देता हूँ, पुराणों में भगवान वचन देते हैं, जिस भक्त ने जीवन भर भगवान के नाम की माला जपी है, यदि अंत समय में किसी व्याधि के कारण, दुख के कारण, कष्ट के कारण भगवान का स्मरण न भी बन पाए, तो भगवान कहते हैं मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, मैं उसे अपनी याद दिला देता हूँ, और इस प्रकार से उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भीष्म पितामह अंत समय में भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान को भी चिंता थी। पांडवों को लेकर रथ पर आरूढ़ होकर भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। भीष्म पितामह को भगवान प्रणाम करते हैं, सभी पांडव प्रणाम करते हैं, सभी ऋषि मुनि संत व्यास नारद धौम्य इत्यादि सब वहां पर आ जाते हैं भीष्म देव के अंतिम समय का दर्शन करने के लिए। भक्त जब अपने शरीर का त्याग करते हैं, वह समय भी बड़ा ही अद्भुत होता है। अलग अलग ढंग से भक्त अपने शरीर का त्याग करते हैं। जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर अपने शरीर का त्याग करते हैं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर का स्पर्श करते हैं, उन्हें अपनी गोद में लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद जब अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वृंदावन में हरिनाम संकीर्तन के बीच में हरिनाम करते हुए अपनी देह को त्यागते हैं। और इसी प्रकार से जब भीष्म पितामह का अंतिम समय निकट आया,
भगवान का स्मरण कर रहे थे। सभी महापुरुष वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो पहले तो भीष्म पितामह सभी को प्रणाम करते हैं, यथा योग्य सम्मान करते हैं। फिर भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वरिरम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे भगवान, आप यहाँ पर आए हैं, बड़ी कृपा है, लेकिन हे नाथ, मेरी इतनी इच्छा है, इतनी प्रार्थना है कि जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना करूं, तब तक आप इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए यहाँ पर खड़े रहें। भगवान ने कहा, जो आज्ञा। भगवान वहाँ पर मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भगवान ने इंगित किया, ये पांडव आए हैं, आप इन पांचों को धर्म का उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है, मैं उपदेश दूंगा, सभी कुछ करूंगा, लेकिन आप यहाँ से भागेंगे नहीं, यहीं खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा, मैं अवश्य निश्चित रूप से यहीं खड़ा हूँ, आप इन पांडवों को समझाइए। पांडवों को अलग अलग प्रकार से उपदेश दिया, अलग अलग धर्मों का, दान धर्म का, मोक्ष धर्म का, गृहस्थ आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का, वर्णाश्रम धर्म का, स्त्री धर्म का, अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। और इसके पश्चात जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, अब वर्णन है, भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे शरीर का त्याग करें। इस इंतजार में बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया, तब भीष्म पितामह ने बोलना बंद कर दिया। पहले तो निरंतर धारा प्रवाह से बोलते गए, लेकिन फिर एकदम बोलना बंद कर देते हैं, सभी विषयों को विश्राम देते हैं, समाप्त करके चुप हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा तब शरीर त्यागेंगे। इसका एक अर्थ तो यह है कि जब सूर्य उत्तरायण नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब शरीर त्यागेंगे, तो ऐसे समय में शरीर त्यागने से उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन वैष्णव आचार्य यह भाव देते हैं कि वास्तव में भीष्म पितामह इस प्रतीक्षा में थे। उत्तरायण के दो अर्थ हैं, एक तो वह नक्षत्र उत्तरायण और दूसरा अर्थ है उत्तरा का गर्भ। तो इस प्रतीक्षा में भीष्म पितामह थे कि जब उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करेंगे और परीक्षित की रक्षा करेंगे तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कुरुवंश का अंतिम बीज, परीक्षित महाराज के रूप में यह अंतिम अंश है जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि पांडवों के सभी पुत्रों का तो महाभारत के युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में ये प्रतिष्ठित हैं और इन्हें भी अश्वत्थामा मारना चाहता था क्योंकि वो वंश समाप्त करना चाहता था। लेकिन भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने अपने पिता को यह वचन दिया था कि जब तक यह कुरु वंश पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूंगा। तो इसकी सुरक्षा के लिए वंश का आगे चलते रहना तो आवश्यक है। तो जब युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, परीक्षित महाराज की रक्षा हो गई, तब बड़ा ही सुंदर अवसर है, एकादशी का दिन है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है और 11 श्लोकों में भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति भीष्म पितामह ने की है। तो हम सभी भी इस स्तुति को बड़े भाव से, श्रद्धा से श्रवण करेंगे, तत्पश्चात इसके अर्थ पर चिंतन करेंगे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनगमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसर
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह बड़ी ही सुंदर स्तुति का गान करते हैं। वे कहते हैं, भगवान अभी तो अलग अलग विषयों पर बोल रहे थे, धर्मशास्त्र का ज्ञान पांडवों को दे रहे थे, लेकिन अब सही समय जानकर केवल भगवान में अपना मन स्थिर करते हैं, भगवान का यशोगान गुणगान करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान मेरी यह जो बुद्धि है, मेरा जो मन है, इसको मैंने जीवन पर्यंत संभाल कर रखा है। कैसे संभाला है? मैंने अपनी बुद्धि को, यह बुद्धि किस समान है? एक कुंवारी कन्या के समान है। और भगवान इस संसार में मैंने अपनी कन्या रूपी बुद्धि को कहीं लिप्त नहीं होने दिया। मैं सही वर की प्रतीक्षा में अभी तक था, लेकिन अब मुझे अपनी बुद्धि के लिए सही वर मिल गया है। कौन सही वर है? भगवान से बढ़िया वर और कौन हो सकता है? तो इस बुद्धि को आज मैं आपको अर्पण करता हूँ। मेरी मति गति रति सब आप में ही रहे। भगवान यह आशीर्वाद मुझे दीजिए। अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण करते हैं और तब भगवान की अलग अलग लीलाओं का वे स्मरण करते हैं। कहते हैं, भगवान जिस समय ब्रजधाम में, वृंदावन में आप गौए चराने के लिए जाते थे और गौए चराकर जब वापस आया करते थे तो व्रजांगनाएं, सभी ब्रजवासी आपकी प्रतीक्षा में खड़े होते थे। लेकिन भगवान जिस समय आप आते थे तो गौओं के खुर से ब्रज की रज उड़ती थी और वह रज उड़कर, क्योंकि ब्रज की रज बहुत सुनहरी है, सुनहरे रंग की है, तो वह रज उड़कर आपके मुखमंडल पर लग जाती थी। कैसे? भगवान थके आते थे, पसीना टपकता था और वह ब्रज की रज भगवान के मुख पर लग जाती थी, चिपक जाती थी। तो कहा, भगवान वैसे तो आप श्याम सुंदर हैं, लेकिन जब वह सुनहरी रज आपके मुखमंडल पर लगती थी तो आपका मुख बड़ा ही सुनहरा प्रतीत होता था। फिर कहने लगे, भगवान आप तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भले ही अपना वचन चला जाए, भले ही आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों की लाज रखते हैं। कैसे लाज रखते हैं? तब भीष्म पितामह उस दृश्य का स्मरण करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध के समय आप युद्ध करके थक गए थे, आपके मुखमंडल पर बालू से पसीना टपक रहा था और वह पसीने की बूंद आपके श्याम मुख पर इतनी शोभायमान हो रही थी, मानो कोई मोती आपके कपोल पर शोभा दे रहा हो। बड़ा ही सुंदर आपका रूप लग रहा था। और भगवान उस समय आपने तो प्रतिज्ञा ली थी, आपने तो वचन दिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने यह वचन लिया था कि मैं श्री कृष्ण से अस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। तो मेरे वचन को रखने के लिए जब मैंने अर्जुन पर तीखे बाणों से प्रहार किया, आपके भी कवच को भेद दिया, आपके कवच को तोड़ दिया, उस समय आपने मानो क्रोध में आकर मुझ पर कृपा करने के लिए रथ के चक्र को अपने हाथ में ले लिया। अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, मेरी लाज बचाने के लिए आप मेरी ओर तेजी से दौड़ते हैं मुझे मारने के लिए। और मैं उस समय भगवान इतना प्रसन्न हो गया था कि साक्षात कृष्ण मुझे मारेंगे, जो परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वे भगवान आज मेरा वध करेंगे। मैंने तो सारे अस्त्र शस्त्रों को रथ में छोड़कर खड़ा हो गया कि हाँ भगवान आइए मुझे मारिए, लेकिन उस समय अर्जुन ने आपके चरण पकड़ लिए और मारने नहीं दिया। हे भगवान, आपकी वह शोभा इतनी सुंदर थी, इतने सुंदर आप लग रहे थे। और श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जिस समय भीष्म पितामह भगवान को शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे तो भगवान को
ऐसा नहीं लग रहा था, कष्ट नहीं हो रहा था कि रक्त बह रहा है और बाण लग रहे हैं। भगवान को तो उतना ही आनंद हो रहा था जितना आनंद तब होता है जब कोई प्रेमी भक्त भगवान को पुष्प अर्पण करता है या पुष्प फेंक फेंक कर मारता है। उसी प्रकार से जब भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर रहे थे तब भगवान को ऐसा लग रहा था मानो कोई भक्त पुष्प बरसा रहा हो, क्योंकि भगवान तो वीर रस में भी आनंद लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वे स्मरण करते हैं, हे कृष्ण, आपने तो अर्जुन की इस प्रकार से रक्षा की, हम भी तो भक्त हैं, लेकिन अर्जुन के रथ को आपने अपना कुटुंब मान लिया। विजय रथ कुटुंब आततोत्र, कुटुंब मान लिया का अर्थ क्या है? अर्जुन की रक्षा करने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। जिस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति अपने घर को चलाने के लिए कुछ भी करता है, सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप अर्जुन की सुरक्षा कर रहे थे। हे भगवान, कृपा करें कि मेरी मति हमेशा आप में लगी रहे और आप में ही मेरा विश्राम हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और भगवान के उस सुंदर मुख को देखकर, एकादशी का दिन है, एकादश श्लोकों से भगवान की महिमा का गान करते हुए, स्तुति का गान करते हुए भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करते हैं। बोलिए भीष्म पितामह की जय। वे बताते हैं किस प्रकार से एक शरणागत को, एक भक्त को अपने प्राण त्यागने चाहिए। भगवान का स्मरण हो, भक्त तो कहते हैं कि भगवान आप कृपा करें तो यमुना जी का तट हो, आपका श्याम सुंदर मुखमंडल मेरे नेत्रों के सामने हो, गले में कंठी माला हो और मस्तक पर तिलक चंदन गोपी चंदन लगा हुआ हो। और वे प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस प्रकार से आप कृपा करें कि यह ऊर्ध्व पुंड्र का तिलक कैसा है, जब गोपी चंदन हमारे मस्तक पर होता है अथवा गले में कंठी माला होती है तब यमदूत हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। तब तो निश्चित रूप से हम वैकुंठ में विष्णु दूतों के साथ भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान इतनी कृपा हो, आपके जो वैष्णव प्राण प्रिय भक्त हैं वे मेरे निकट हो, हरि नाम हो रहा हो और उसके मध्य में मैं अपने शरीर का त्याग करूं, ऐसी भक्तों की इच्छा होती है, वांछा होती है। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। निकले तन से प्राण तो हरि का